Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the short question of wasteland. So, the first question is, what is the thesis statement of Main's essay Wasteland? मेन के मजमून वेस्टलैंड का थीसिस क्या है, मकाला क्या है, बुनियादी मकसद क्या है? तो यहाँ पर हमने लिखा है द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ मेन एसे वेस्टलैंड इज वेस्टलैंड का बुनियादी मकसद या थीसिस या मकाला जो है एज टू लेट अस रिफ्लेक्ट, वो हमें ये बताना चाहता है हाउ द ह्यूमन स्पीशीज इज डिस्ट्रॉइंग अर्थ, के इंसानी नू इस ज़मीन को कैसे तबाह कर रही है बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट या माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के पालतू मवाद डालते हुए एंड पुटिंग द एटमॉस्फेयर एंड पॉल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर, और माहौल को आलूदा करते हुए वो इसको क्यों ज़ाया कर रहे हैं। शी सेज, वो कहती है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लिक्टिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कि हम जिम्मेदार हैं एनवायरमेंटल माहौलियाती डिवेस्टेशन तबाही लाने में हम जिम्मेदार हैं। ऑफ अर्थ, ज़मीन के तबाही लाने में हम जिम्मेदार हैं, माहौलियाती तबाही लाने में। एंड डिस्ट्रॉइंग द नेचर एंड इट्स ब्यूटी, और फितरत को तबाह करने में और इसकी खूबसूरती को तबाह करने की जिम्मेदार हम हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट डज मेन साइट? मेन कितने मिसालें देती है वेस्ट के, पुजले के, गंदे मादे के, कूड़ा क्रिकेट के वगैरह। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, और इनमें कॉमन क्या होते हैं? तो यहाँ हमने लिखे हैं मेन साइट्स, मेन हवाला देती हैं मेनी वेस्ट, बहुत से गंदे मादों का, लाइक कैन्स, जैसे कि डब्बे हैं, क्रेफ, सुराहिया है, पोली बैग्स, प्लास्टिक की तीलियों की मिसालें देते हैं। स्मोक, धुएं की, इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन सनती फाजिल मादों की, ह्यूमन डेब्रीज, इंसानों के फाजिल मादों की, एंड अदर वेस्ट मटेरियल, और दूसरे फाजिल मादों की मिसाल देते हैं। थ्रोन इन द लैंड, ओशन, जो लोग ज़मीन में, समंदरों में, रिवर्स, दरियाओं में, स्ट्रीम, नदियों में फेंकते हैं। एंड एंड टू द ईयर, और लोग हवा में भी जो फेंकते हैं या खारिज करते हैं, ऐसे भी मवाद है। ऑल ऑफ दीज वेस्ट, ये तमाम फाजिल मादे, हैव वन थिंग इन कॉमन, इसमें एक चीज़ आम होती है, दैट दे ऑल हार्म द एनवायरमेंटल एंड द एनवायरमेंट, कि ये सब एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। एंड आर डेंजरस फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ एंड लाइफ, और ये इंसानों, जानवरों और पौधों की सेहत और ज़िंदगी के लिए डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, What purpose does मेन्स want to achieve? Does it work? मेन कौन सा मकसद या कौन सी मतलब है इसमें, और वो इसे हासिल करना चाहते हैं? Does it work, और क्या ये काम करती है उसका मकसद? So the author wants to achieve her only purpose, वो अपने वाहिद मकसद को हासिल करनी चाहती है, which is to make us understand, और वो ये है कि हमें इससे बाखबर करे, that human beings are destroying nature, के इंसान इस फितरत को तबाह करते हैं, by throwing waste into the environment, मुख्तलिफ़ किस्म के फाजिल मादे माहौल में फेंकने से। बट वी आर indifferent toward this heinous crime, लेकिन हम इस हीनियस, इस ख़राब जुर्म की तरफ indifferent है, लापरवाह है, हमें इसका एहसास नहीं है। शी सेज, वो कहती है, that humans are doing all this harm unknowingly, कि इंसान न चाहते हुए ये तमाम नुकसान करते हैं। The author has adopted a unique style, मुसन्निफा ने, the authoress, author की जगह authoress, क्योंकि वो फीमेल है, so the authoress has adopted a unique style, एक अजीब स्टाइल उसने अपनाई है। एंड ईच एंड एवरी पैराग्राफ अ फील, यहाँ भी ऑथरेस हमने लिखना है शुरू में। एंड ईच एंड एवरी पैराग्राफ अ फील
और हर एक पैराग्राफ अपील हमें करती है टू आवर कॉन्शियस, हमारे ज़मीर को अपील करते हैं कि हमें अपने माहौल अपने हाथों से तबाह नहीं करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हर पर्पस डजंट वर्क प्रॉपरली, उनका जो मकसद है वो सही काम नहीं करता है। बिकॉज पीपल थ्रो गार्बेज एवरीवेयर, क्योंकि लोग हर जगह आजकल भी गार्बेज या कूड़ा करकट फेंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, in what way is Main's essay persuasive and how does it different from the formal argument? किस तरीके से ये मजमून परसुवेसिव है, जो लोगों को परसुएट करते हैं, आमादा करते हैं। एंड हाउ डज इट डिफर फ्राम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, और ये रस्मी आर्ग्यूमेंट या दलाइल से कैसे मुख्तलिफ है। सो वी हैव रिटन मेन essay is persuasive, ये आमादा करने वाला है in the way that first she talk about the reality of her society, कि वो पहले अपने मुआशरे की हकीकत के बारे में अब बात करती है। एंड देन गिव्स एविडेंस ऑफ इट, और फिर इसकी सबूतें देती है कि हमारे मुआशरे में ये सब मौजूद है। शी टॉक्स अबाउट रियलिटी, वो हकीकत के बारे में बात करती है। विच कैन बी सीन बाई एवरी वन इन द कंट्री, जो मुल्क में हर एक आदमी देख सकते हैं, जिन गिलाजतों के बारे में वो बातें करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्राम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये रस्मी दलाइल से मुख्तलिफ है। बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन हर पर्सनल ओपिनियन एंड एमोशन, क्योंकि इनका इन्हिसार उसकी ज़ाती राय और इनके अपने जज्बात पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ in paragraph number 5, Main writes, there will be not be one beach, one hill, one lane, one meadow, one forest free from the debris of men and the stigma of the improvidence। यानी अगर यही हालत जारी रहा तो न किसी साहिल में, न पहाड़ में, न वादी में, न सब्ज़ार में, न फॉरेस्ट में, किसी जगह भी फ्री जगह या साफ जगह नहीं रह जाएगी। एंड इट विल बी अ स्टिग्मा, ये एक दाग होगी आप हैज़ एम प्रोविडेंस, उसकी लापरवाही, इंसान की लापरवाही पर एक दब्बा होगी। इज इट एन एक्यूरेट स्टेटमेंट और एग्जाजरेटेड, एक्सप्लेन, क्या ये दुरुस्त बयान है या एग्जाजरेटेड है, इसकी वजाहत कर लें। तो यहाँ हमने लिखा है इन द लाइट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की रोशनी में, दिस इज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट, ये एक सही बयान है। Because if people continuously and carelessly throw garbage everywhere, क्योंकि अगर लोग मुसलसल और बेहतियाती के साथ ये कूड़ा क्रिकेट हर जगह फेंक देते हैं, then there will be no clean space in the country, तो फिर सारे मुल्क में किसी भी साफ जगह नहीं रहेंगे। एंड द एनवायरनमेंट विल बी डिस्ट्रॉयड, और ये एनवायरनमेंट, ये माहौल फिर तबाह हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ मेंस ऑडियंस, मेंस के सामीन कौन है। व्हाट इजम्पशन डज शी मेक ऑफ इट, और वो इनका कौन सा इजम्पशन बनाते हैं। तो हमने लिखा है मेंस ऑडियंस आर स्पेसिफिकली हर कंट्री मैन, ख़ास तौर पर तो उनके अपने मुल्क के लोग हैं। एंड जनरली द होल वर्ल्ड, और आम तौर पर सारे दुनिया उसके ऑडियंस है, सामीन है। टू होम शी स्पीक्स, जिसको वो ये बातें करती है, हम भी उनके सामीन हैं जब हम ये रीड करते हैं। शी एड्रेसेस ऑल द जनरल पब्लिक, वो तमाम आवाम से ये मुखातिब होती हुए कहती है टू मेक देम अंडरस्टैंड, ताकि इन जनरल पब्लिक को समझाए द रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ, के इंसानों की सरगर्मियों का ज़मीन पर कौन सा नताइज मुंतबिह होगी। शी मेक्स अ लॉट ऑफ एजम्पशन फ्राम इट, वो इससे बहुत से एजम्पशन लेते हैं, मफरूज़े लेते हैं। शी सेज, वो कहती है that if the discussed situation remained the same, कि अगर यही हालत बरकरार रही for upcoming time, आने वाले वक्तों में, then there will not be any clean place in the country, तो फिर सारे मुल्क में कोई भी साफ जगह नहीं होगी। Question number 7 is, why does Main use such a short paragraph? Paragraph number 7, इतना शॉर्ट पैराग्राफ क्यों यूज़ करते हैं।
why does she not merge it with the longer paragraph that follows? वो इस किस्म के लॉन्गर पैराग्राफ क्यों यूज़ नहीं करते हैं? तो पैराग्राफ नंबर 7 की बात है और पैराग्राफ नंबर 7 यहाँ पर है, आई थिंक, एंड व्हाट विल वी लीव बिहाइंड अस व्हेन वी आर लॉन्ग डेड, टेम्पल, एम्फोरा, सनकन ट्रेजर। इतना छोटा पैराग्राफ उसने क्यों इस्तेमाल किया है? 7 नंबर पैराग्राफ है। सो आई थिंक दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट टू राइट द आंसर ऑफ इट, लीव इट। शी यूज द short paragraph in order to impress the people and to divert the attention of the people toward the problem, toward the issue. And question number 8 है, is Main's argument based on emotional or factual evidence? क्या मेंस के जो दलाइल हैं ये जज्बाती या हकीकी शवाहिद पर मबनी है? इलस्ट्रेट, वजाहत कर ले। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि मेंस आर्ग्यूमेंट्स इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस, अमली एविडेंस, शहादत पर मबनी है। बिकॉज शी टॉक्स अबाउट पोल्यूशन, वो पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एंड दैट एटीट्यूड ऑफ पीपल रिगार्डिंग पोल्यूशन, और लोगों का रवैया पोल्यूशन के बारे में क्या है इसके बारे में बात करते हैं। शी टॉक्स ऑफ पोल्यूशन स्प्रेड बाय पीपल एवरीवेयर इन द कंट्री, वही इसी आलूदगी के बारे में बात करते हैं जो लोग मुल्क में हर जगह फैलाते हैं। शी गिव्स एविडेंस एंड देन टॉक्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, वो इनकी वजाहत करते हैं, मीन शहादत देते हैं, मिसालें देती हैं और फिर उसके नताइज के बारे में भी बातें करते हैं। शी यूजेज इमोशनल लैंग्वेज एंड इमोशनली चार्ज्ड वर्ड, वो जज्बाती ज़ुबान और जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एंड प्रेजेस और जुमले इस्तेमाल करते हैं टू एम्फसाइज हर पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि अपने नुक्ताए नज़र पर जोर डालें। एंड टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर, और ये कि रीडर पढ़ने वालों की तवज्जो को अपने तरफ मबजूल कर ले। So these were the main important question of this wasteland essay. Try to listen it again and again and try to learn it, and don't forget to share it with your first year class fellow. Thank you so much. Khuda Hafiz.